राधे राधे। बहुत दिनों बाद आज एक बहुत प्यारी कहानी के साथ। दिवाली पे पूजन तो आप सबने किया ही होगा। आज सुना रहे हैं दिवाली के पूजन की मालाएं खरीदते हुए जो हम मोल भाव करते हैं उसकी कहानी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, बद्री प्रसाद जी नाम के एक व्यापारी थे जिन्हें अपनी दुकान में पूजा करनी थी। तो पंडित जी ने कहा था कि पूजा का समय सुबह 6 बजे का है, तो आप सारी तैयारियां करके रखिएगा। अब ये बद्री प्रसाद जी तैयारियां करने के लिए अपने घर पहुंचे और अपनी बीवी से कहे कि देखो ये सामान लाना है, ये तैयारी करनी है, जल्दी से सारा सामान लेकर आता हूँ। पत्नी ने कहा अरे सामान सारा घर में ही है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस फूलों की मालाएं चाहिए। तो आपकी जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से फूलों की माला या आप ले आइएगा, बाकी सब सामान मैं तैयार करके रख दूँगी। अब बद्री प्रसाद जी बोलते हैं ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, मालाएं तो मैं जब शाम को वॉक करने जाता हूँ तभी ले लूँगा। शाम को सैर के लिए निकले अपने मित्र के साथ और वहाँ पे जाके उन्होंने मार्केट में जाकर कुछ तो मालाएं देखने लगे। अब क्या हुआ, क्योंकि दिवाली का टाइम था, कोई भी सस्ती माला देने को तैयार नहीं था और हम ठहरे अपनी आदत से मजबूर, मोल भाव तो करवाएंगे ही। अब ये बद्री प्रसाद जी बड़ी दुकानों पे गए, उन्होंने किसी ने भी मोल भाव करने से मना कर दिया। उनकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पे पड़ी जो कोने में ज़मीन पे एक टुकड़ा लेके अपना बैठी थी, कुछ थोड़ी बहुत मालाएं लेकर। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसका सारा सामान खरीद लूँगा तो इस सस्ते में दे देगी। उस बच्ची के पास जाकर ज़ोर से आवाज़ से पूछते हैं क्यों बेटी, ये मालाएं कितने की देगी? तो बच्ची ने कहा कि हज़ारे की मालाएं 20 रुपए की और गुलाब की माला 50 रुपए की। बद्री जी बोले अरे इतनी महंगी मालाएं, ये तो बहुत महंगी है, एक काम कर, हज़ारे की माला तो लगा दे 15 रुपए की और जो गुलाब की माला 40 रुपए की। लड़की ने कहा अरे नहीं साहब, इतने की नहीं लगेगी, इतने की तो मेरी खरीद है, मैं खरीदने ही आपको बेचूंगी तो मैं कमाऊंगी क्या? बद्री जी ने कहा नहीं नहीं, तू बहुत महंगे भाव बता रही है, वैसे तेरे फूल तो बिल्कुल बासी से हो रहे हैं, मैं इसके 20 रुपये नहीं देने वाला, 15 की है और 40 की है। ऐसे ऐसे करके उसने सारी मालाएं निकाल दी, 3 लास्ट की माला थी वो छोड़ दी। लड़की ने कहा कि साहब आपने सारी मालाएं ले ली तो 3 भी ले लीजिए। तो बद्री जी का इसके फूल तो देख कितने खराब हो रहे हैं, ये मालाएं मैं नहीं खरीदूंगा। ऐसा कहकर बद्री जी ने उससे सारी मालाएं खरीद तो ली। लड़की का सारा सामान बिक गया था, फिर भी उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। वो तो सिर्फ इसी उधेड़-बुन में थी कि जितने का सामान आया था उतने में ही बिक गया, तो मैं घर पे क्या कमा के लेके जाऊंगी। बद्री जी ने सामान पैक करवाया, उसके पास रखवा दिया और कहा पैसे देकर कि ये पैसे पकड़, सामान मैंने खरीद लिया है, ये अब मैं वॉक करके आ रहा हूँ, तो वॉक करके मैं ये सामान अपने घर लेकर चला जाऊँगा, तो तब तक मेरा इंतज़ार करना। लड़की ने कहा ठीक है। अब वो बैठी रही। बद्री जी वॉक करके बातों बातों में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंच के खाना वाना खाए, फ्री हुए, तो पत्नी ने कहा अरे आपको एक काम दिया था दिवाली का कि आप पूजा के लिए मालाएं लेकर आना, आप वो मालाएं भी नहीं लेकर आए। तब बद्री जी को याद आया कि माला तो ली थी और उन्होंने सारी कहानी उस बच्ची के साथ अपनी पत्नी को बताई। तो उसने कहा कि रात के 9 बज गए, वो बच्ची कहाँ अभी होगी, तो अब एक काम करते हैं, कल सुबह मंदिर तो खुल ही जाता है, मंदिर के बाहर से मालाएं खरीद लेंगे। बद्री जी ने कहा नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, सुबह 6 बजे तो पूजा होनी है, तो जल्दी जाना पड़ेगा, मालाएं इतनी जल्दी पे नहीं मिल पाएंगी। तो एक काम करते हैं, रात के 9 बजे पर फिर भी एक बार जाकर देख लेते हैं कि वो बच्ची वहाँ बैठी हुई है क्या। उनकी पत्नी का इतनी रात को कोई फूल वाला नहीं बैठता, कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने गाड़ी उठाई और कहा फिर भी चल के एक बार देखते हैं, हो सकता है मिल जाए। बद्री जी उस मार्केट में पहुंचे जहाँ पे सभी फूल वाले बैठे थे। अब कोई फूल वाला वहाँ नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा देखिए कोई भी यहाँ नहीं है, अब इनको चलना चाहिए। पर बद्री जी उस छोटी बच्ची को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते देखा तो एक मंदिर के बाहर वो बच्ची बैठी थी। बद्री जी उसके पास गए और उसके पास जाते ही वो बच्ची जोरों से चीखने लग गई, बोली
कि मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप आए क्यों नहीं। देखिए पूरी रात हो गई, 9 बज गई हो, मेरा घर भी कितना दूर है और यहाँ पे पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब इतने अंधेरे में मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा, आप सोचते नहीं हैं या अपना सामान छोड़ के चले गए। बद्री जी उस लड़की को देख के बोलते हैं कि अरे भाई, तुझे जाना तो चल जाती, कौन सी जरा सी मालाएं तो थी, उससे क्या फ़र्क पड़ना था। उसने कहा कैसे नहीं फ़र्क पड़ता, आपकी अमानत थी, आपकी अमानत में लेके कैसे चली जाती। बद्री जी उस छोटी सी बच्ची की इतनी बड़ी बात सुनकर तो ताज्जुब में ही आ गए। एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि आपकी अमानत लेके मैं कैसे चली जाती। तो बद्री जी ने कहा कि इतनी सी माला थी, इसके लिए यहाँ पे रुकने की तुझे ज़रूरत नहीं थी, तो चली जाती, और अगर मैं नहीं आता तो क्या करती। तो बच्ची ने कहा मैं 1 घंटा और आपका इंतज़ार करती, अगर आप 10 बजे तक भी नहीं आते तो आपके नाम से ये मालाएं मैं मंदिर में चढ़ा देती और फिर यहाँ से चली जाती, क्योंकि आप इसके पैसे मुझे दे चुके थे, तो मैं ये मालाएं अपने घर तो नहीं लेके जा सकती थी। बद्री जी अब तो और भी अचंभित, इतनी छोटी सी बच्ची और खुद ही का सामान भी घर नहीं लेके जा सकती क्योंकि वो किसी ने खरीद लिया है। बद्री जी उसे बोलते हैं कि अगर तुम माला ले भी जाती और नहीं भी लेके जाती तो ठीक है ना, उसके लिए इतना मुझ पे चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। तो उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ ने सिखाया है मुझे कि जो हमारे कस्टमर होते हैं ना, जो भी हमारे ग्राहक होते हैं, और स्पेशली हम जैसे छोटी दुकानों वाले जिनकी कोई दुकान नहीं होती, हम तो बस ठोली लगा के बैठ जाते हैं, उनका सामान हमेशा उन्हें देना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ ना तो पता क्या होगा, आपके लिए बात तो छोटी सी है, पर आगे से आप हमेशा हम जैसे छोटे ठेले वालों की बात का विश्वास ही नहीं करोगे और कभी भी हमारे से सामान नहीं खरीदोगे। हम बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा कर कर थोड़ा सा सामान ला पाते हैं, और आप जैसे लोग कस्टमर अगर हमारी दुकान पे नहीं आए और हमसे सामान नहीं खरीदा तो हमारी रोजी रोटी कैसी चलेगी। मेरी माँ घर पे बीमार है, मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है, और अगर कुछ पैसे कमा पाती तो दवाई भी लेके जानी थी, पर अब चलो कोई बात नहीं, मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, पर कम से कम घर तो जाते, खाना तो खाती। माँ भूखी है, और देखो आपके चक्कर में कितनी देर हो गई है, अब मैं न जा सकती थी और मैं ना रह सकती थी, मैं कितना परेशान थी। बद्री जी उसकी बात सुन के बिल्कुल भाव-विभोर हो जाते हैं, बोलते इतनी छोटी सी बच्ची और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और ये इतनी बड़ी बातें कर रही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और हम पूरे खुद के बारे में ना सोचकर अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में सोच रही है कि हम जैसे छोटे ठेले वालों का अनादर करते और तिरस्कार करते और हमसे कभी सामान ना खरीदते। ये तो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। बद्री जी ने उन मालाओं में से एक माला निकाली, उसके गले में डाली, उसे 500 रुपये दिए और उसके पैर छूने लग गए। लड़की हैरान, अरे ये आप क्या कर रही हैं, माला तो आपकी है और मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे चुके हैं। बद्री जी ने कहा नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ये तो मैं उन लक्ष्मी जी को दे रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर वास करती है। मेरी लक्ष्मी पूजा तो आज ही हो गई। अब लड़की उनकी बात समझ ही नहीं पा रही थी क्या बोले जा रहे हैं। तो बद्री जी बोलते हैं तुम्हें भूख लगी है ना, चलो मेरे साथ। वो पास के एक रेस्टोरेंट में उस बच्ची को लेके जाते हैं और पूछते तुम क्या खाओगी। बच्ची ने कहा अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर कैसे भी खाना अरेंज कर लूँगी और खा लूँगी। उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने उसके लिए और उसकी माँ के लिए खाना पैक करवा के उसे गाड़ी में बैठाया ज़बरदस्ती, और बोले कि आज तुझे तेरे घर हम दोनों ही छोड़ कर आएंगे, और अपनी पत्नी के साथ उसे उस बच्ची के घर छोड़ कर आए। सही मायने में आज उन्होंने लक्ष्मी पूजा की थी, और लक्ष्मी पूजा करके वो बहुत खुश थे। राधे राधे।